केंद्र के बजट में भी इस बार हमने देखा है डिजिटलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर जोर था और एक आगे भी हम एक वेलफेयर की एक्टिविटीज किस प्रकार से चलेंगी उसका आप लोग। सर, एक 10 से 15 साल की जो गाड़ियों को बैन किया जा रहा है वो क्लियर अभी तक नहीं हो पा रहा है। किसान भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियां भी प्रोटेस्ट कर रही है। लोगों को कहना है कि मीडियम क्लास फैमिली आखिरकार कैसे अपनी 8-9 साल की सही कंडीशन की गाड़ी बेच के कैसे नहीं ले पाएगी। केवल गुरुग्राम में हमने ऑटोज को ये कहा है कि वो 10 साल से लेकर के 15 साल तक के 10 साल डीजल वाले और 15 साल पेट्रोल वाले वो ऑटो वाहन नहीं चलाएंगे। उनकी यूनियन से बात करके ये हमने फैसला लिया है। बाकी कहीं किसी प्रकार का कोई विषय नहीं है। पहले से जो एक नोटिफिकेशन निकला हुआ था ट्रैक्टर्स का, उसमें एक्सटेंशन दी थी, अब उनको दोबारा से फिर एक्सटेंशन। तो ये सिर्फ गुड़गांव के लिए आदेश है, कोई और करनाल या केवल कहीं के लिए नहीं। एनसीआर के बाहर जो है अभी एनसीआर का एक एनजीटी ने एक नोटिस निकाला हुआ है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन केवल अभी हम गुड़गांव में कर रहे हैं। बाकी जगह उसमें से राहत कैसे देनी होगी, कितनी देनी होगी, वो बजट। तो एनसीआर की लिमिट को लेकर भी काफी संशय है सर। घरौंडा जो है करनाल जिले में आता है, वो एनसीआर में है, लेकिन करनाल को एनसीआर से बाहर कर देगा, तो ऐसे में दोहरे मापदंड हो गए। देखिए, एनसीआर दिल्ली सेंट्रिक है और दिल्ली से 100 किलोमीटर की दूरी जहाँ जहाँ तक आती है उन तहसीलों को उसमें लिया गया है, और बाकी रेडियल तौर पर जो बड़े शहर हैं उसमें करनाल शहर भी एनसीआर में ही है। सर, कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा का कहना कि मुख्यमंत्री करनाल को भी नहीं बचा पाए एनसीआर। अरे मैंने बचा नहीं पाए, लोगों की डिमांड रही है कि एनसीआर से बाहर करें, क्योंकि एनसीआर के जितने पैरामीटर्स बनाए गए हैं, जितना दबाव बनाया गया है, हमने तो ये मांग ही की है कि जिस प्रकार का पहले एनसीआर में खुले रूप से जाने की खुशियां मनाएगी तो उसका कोई लाभ नहीं है। आज एनसीआर के कारण से, प्रदूषण के, एनजीटी के कारण से जितने लोग दुखी हैं, इंडस्ट्री हमारी परेशान हो गई है, भट्टे वाले परेशान हो गए हैं। इसलिए एनसीआर का लाभ बहुत, दिल्ली के आसपास तो कुछ ना कुछ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर लाभ हो रहा है, बहुत दूर तक एनसीआर का कोई बहुत लाभ नहीं हो रहा है। उसमें हमको इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते से भी गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर, यहाँ तक उसका लाभ है, इससे आगे लाभ नहीं। तो क्या मेट्रो भी नहीं आएगी अगर एनसीआर से बाहर हो जाता है? मेट्रो आएगी। मेट्रो के लिए तो हमारी मीटिंग हो चुकी है, उसमें कोई एनसीआर के कारण से मेट्रो नहीं आ रही है। उस मेट्रो को तो अलग से प्रोजेक्ट्स हैं, 6 प्रोजेक्ट्स बने हैं, 3 पर काम चालू हो चुका है। पहले वो पानीपत तक थी, अब पानीपत से हमने उसको करनाल तक। तो मुख्यमंत्री जी, हरियाणा डोमिसाइल को लेकर 2 नियम लागू किए गए हैं, 15 साल और 5 साल। इसको लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। पहले कभी 15 साल होता था, 5 साल का निर्णय लिया है तो 5 साल रहेगा। तो इसका इफेक्ट तो सीधा जो 75% का रिजर्वेशन है हरियाणा के युवाओं के लिए, उस पर भी पड़ेगा सर? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बातचीत करके ही किया गया है। आखिर इंडस्ट्री के लोगों को भी हमको, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो बाहर प्रदेशों के काम कर रहे हैं, उनके परिवार वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, अगर वो नियम करते हैं तो उनके परिवारों के लोगों को बाहर जाना पड़ेगा। और एम्प्लॉयमेंट में जब ये शुरू होगा तो कहाँ के लोग उसमें रुचि रखते हैं एम्प्लॉयमेंट में। आज भी हरियाणा के लोगों को हमें उस ओर तैयार करना पड़ेगा कि वो इंडस्ट्री के अंदर भी काम करने के लिए तैयार। विपक्षी पार्टियों का कहना है पेट्रोल डीजल के दाम इसलिए नहीं बढ़ रहे क्योंकि चुनाव चल रहे हैं और कच्चा तेल का दाम यूक्रेन और रूस की लड़ाई के कारण आसमान पर पहुंच गया। अगर मगर से कोई प्रश्न नहीं हुआ करते, जो है वो है, जो नहीं है सो नहीं। सर, सरपंची और जिला परिषद के चुनावों पर कब तक क्लियर हो पाएगा, कब तक कोई डेट? सुप्रीम अपने हाईकोर्ट के अंदर ये केस गया हुआ है। हमने एक प्रावधान किया था कि 50% महिलाओं का प्रतिनिधित्व ये देने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग चले गए जो इनको ये मंजूर नहीं है। अब कोर्ट जैसा फैसला। तो बीजेपी जेजेपी इकट्ठी लड़ेगी या अलग अलग रहेगा? सब मिलकर के चलेंगे। अपने सिंपल पर लड़ेगी जी बीजेपी जो ये